हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं स्टैटिकल असिस्टेंट का सेकंड पेपर। तो ये पेपर जो हमारा आया था 16/2/2024 को आया था सेकंड शिफ्ट में, और इसका एक पेपर और रहता है। सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है कीस्टोन क्लासेस चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और जो होमवर्क में क्वेश्चन होंगे मैं आज से कोशिश करूंगा उन्हें मेंशन कर दूं नीचे, सोल्यूशन उनका जो आंसर है, ठीक है। और आपको एक सेकंड चैनल का टेलीग्राम पे जो लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो बेस्ट पीवाईक्यूज का है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। समचतुर्भुज की परिधि 36 मीटर है और ऊंचाई 18 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो a इंटू एच होता है। अब a क्या होता है? a जो होता है हमारी साइड होती है, a जो होता है वो हमारी साइड होती है। अब समचतुर्भुज की परिधि 36 मीटर है। अब समचतुर्भुज के बारे में हमें क्या पता है कि समचतुर्भुज एक वर्ग को हल्का सा टेढ़ा करके, टिल्ट करके बनाया जाता है। अगर वर्ग को टिल्ट करके बनाया जाता है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। यानी कि मेरे को 4a की वैल्यू दी हुई है 36 मीटर, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू हो गई 9 मीटर। अगर a की वैल्यू 9 मीटर हो गई तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया इक्वल टू a इंटू एच। अगर a इंटू एच है तो 9 मल्टीप्लाई में 18 यानी कि 9 थे 72, और 9 एकम 9 यानी कि 162 मीटर जो है, मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ वो चलते हैं, फटाफट इसे कंप्लीट करेंगे। पहला पाई चार्ट 5 अलग अलग दिनों में बेडशीट सेल की संख्या का प्रतिशत को दर्शाता है। बेडशीट सेल की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। सोल्व हो गया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे सोल्ड है, यहाँ सोल्व नहीं है। की संख्या के प्रतिशत को दर्शाता है। दूसरा पाई चार्ट 5 अलग अलग दिनों में बेचे गए कंबलों की संख्या को दर्शाता है। ये बेडशीट दर्शा रहा है, ये कंबल दर्शा रहा है। 5 दिनों में बेची गई बेडशीटों की कुल संख्या 1200 है। मेरे को बेडशीटों की संख्या 1200 दे दी, और जो पाई चार्ट है वो परसेंटेज में है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ से कह देता हूँ कि 100% बराबर में 1200 के है, ठीक है। और बेची गई बेडशीट का कंबल से अनुपात 6:11 का, यानी कि अगर ये 6 है तो ये 11 है। अगर 6 की वैल्यू 1200 है तो 1 की वैल्यू 200 हो गई। 1 की वैल्यू 200 हो गई तो इस 11 की वैल्यू कितनी हो गई? 2200 हो गई। यानी कि ये वाला जो 100% है कंबल वाला 100% बराबर 2200 के है, और बेडशीट वाला 100% जो है वो 1200 के है। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या बताओ। सोमवार को बेची गई कुल वस्तुएं जो है, बेडशीट 20% बेची गई है टोटल का, और ब्लैंकेट जो है वो 10% बेचे गए हैं। अगर 100% की वैल्यू 1200 है तो 20% की कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देते हैं, 240। और अगर 100% की वैल्यू 220 है तो 10% कितनी होगी? 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 10% कितनी हो गई? 220। मंडे में टोटल पूछा है तो इन दोनों का टोटल कर देते हैं, 240 प्लस में 220 यानी कि 460 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 460 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। कितने वर्षों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50,000 रुपए की राशि 57,881 रुपए 25 पैसे हो जाती है? इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डील करा, और पहले भी मैंने ये वाली बात बोली है कि ये वाली जो है ये इसमें नहीं आता। क्वेश्चन जो आता है वो प्लेन ही आता है, कितने वर्षों में 50,000 रुपए की राशि 57,881 रुपए 25 पैसे हो जाएगी। ये 5% की जो जानकारी है ये हमारे पास सुपरफ्लुअस है, ठीक है। क्योंकि ये सुपरफ्लुअस है तो ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही बन सकता है कि वो ईयर कितने होंगे, ठीक है। तो टाइम की बात यहाँ पे अगर मेरे को परसेंटेज दे देता है तो सिर्फ मेरे से टाइम पूछवा सकता है, और अगर वो परसेंटेज नहीं देता तो वो हमसे रेट परसेंट भी पूछवा सकता था। यहाँ से हम रेट परसेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से हम ये दोनों चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन हमें रेट परसेंट देने के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है एग्जामिनर के पास कि वो टाइम पूछ ले, ठीक है। तो हमने पता है हमने क्या बोला था कि हम अमाउंट को और प्रिंसिपल को ऊपर नीचे रख के काटेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, राशि इतनी हो जाती है। या फिर मेरे को ब्याज दिया होता तो हम इसे प्लस करके ऊपर लिख देते। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 57881, और पॉइंट हटा के हम नीचे 100 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50, 1 2 3 हजार, और मल्टीप्लाई में 100। अब मैं 25 से काट लेता हूँ, 25 दूनी 50, 1 2 3, और 25 यहाँ ऊपर ही लिख लेते हैं। 25 दूनी 50, कितना बच गया? 7। 25 तिया 75, कितना बच गया? 3। 25 एकम 25, कितना बच गया? 13।
25 पंजे 125, 13 125, 6 बच गया 62, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 हो गया। ठीक है, मेरे को दिख रहा है फिर 25 से कट जाएगा तो 25 अट्ठे 280 और 25 से मैं इसको काट लेता हूं तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा, मैं आगे लिख लेता हूँ क्योंकि जगह कम हो जाएगी। 25 निम्मा 225 कितना बच गया 6, 25 दूनी 50, 65 था 15 बच गया, 25 छिक्का 150 2 बच गया और 25 से कम 25 और 80 की 100 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा 8000। मेरे को यहाँ पे 8000 दिख रहा है कि ये 20 का क्यूब है और ये दिख रहा है कि ये 21 का क्यूब होगा क्योंकि लास्ट में एक तो सिर्फ एक के ही हो सकता है। ठीक है, लास्ट में एक तो सिर्फ एक के ही हो सकता है या फिर आगे हो सकता है, 9 के साथ हो जाए। ठीक है, तो हमें दिख गया यहाँ पे कि 21 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, यानी कि 3 साल की बात कर रहा है। हमने बोला था जितना क्यूब आएगा तो 3 साल और स्क्वायर आएगा तो 2 साल और 4 आएगी घात तो 4 साल। ठीक है, तो टाइम हमारा कितना हो गया 3 ईयर हो गया। ठीक है, या अब यहाँ से हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट सपोज मान के चलो हमें ये नहीं दिया हुआ, अगर हमें ये नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ से परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है 21 की राशि जो है वो 20 हो रही है, वो 20 की राशि 21 हो रही है, कितने का ब्याज मिल रहा है 1/20 का मिल रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% हमारा यहाँ पे, अगर हमसे पूछता तो 5% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क में है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क में है, तो आप इसका सॉल्यूशन करके नीचे मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रेस का क्वेश्चन है। पहली बार हमारे डीएसएसबी के पेपरों में हमें 2024 में रेस का क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो कर लेते हैं। ए बी को 702 मीटर की रेस में 7 सेकंड की शुरुआत देता है। ठीक है, इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ लें। ए बी को 7 सेकंड की क्या देता है, शुरुआत देता है, मतलब कि 7 सेकंड बाद शुरू करता है। ठीक है, लेकिन दोनों एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं। ठीक है, यहां से कोई डिस्टेंस है 702 मीटर का, मैंने बोल दिया 702 मीटर का। ए यहां से चला, ठीक है, और बी यहां से चला। बी जो है 7 सेकंड पहले चल लिया, 7 सेकंड पहले चल लिया। ठीक है, उसके बाद ए ने चलना स्टार्ट करा, ए ने चलना स्टार्ट करा, ए यहां पहुंच गया और ए को टी टाइम लग गया, मान के चलो टी टाइम लग गया। ठीक है, और यहां से यहां तक बी को भी टी टाइम लगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का समय बराबर हो गया। जब ए ने चलना स्टार्ट करा और बी चल ही रहा था, उसके बाद जब वो एंडिंग पॉइंट पे पहुंचे तो दोनों एक साथ पहुंचे, यानी कि ए को जितना टाइम पूरे में पहुंचने पे लगा उतना बी को इतने पे पहुंचने पे लगा। ठीक है, इतना आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में। अब हम बात करें तो यदि बी की गति 140.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर बी की गति 140.4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब ये है कि मैं साहब प्रति सेकंड निकाल सकता हूँ, प्रति सेकंड निकाल सकता हूँ, तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि 702 मीटर तय करने में कितना टाइम लेगा। भाई मेरे को दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो है वो 702 मीटर है। ठीक है, और मेरे को स्पीड दी है बी की, स्पीड ऑफ बी दी है मेरे को कितनी 140.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 140.4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ, टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा, बड़े टी से डिनोट कर लेते हैं, छोटे टी से हमने इसे डिनोट कर रखा है। तो टाइम हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड मल्टीप्लाई 5 और 18 हमारा ऊपर चला जाएगा, 18 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, इस पॉइंट को हटा के 10 लिख लेते हैं, 5 दूनी 10 और 702 दूनी 1404 मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, तो ये पूरा कट हो गया। तो टाइम कितना हो गया हमारा 18 सेकेंड। अगर हमारा टाइम 18 सेकेंड हो गया, यानी कि बी द्वारा जो टाइम लिया गया है वो 18 सेकेंड है, ए द्वारा कितना लिया गया होगा, ए द्वारा 7 सेकेंड कम लिए गए होंगे क्योंकि बी ने ये तो पूरा टाइम 18 सेकेंड लिया, और ये वाला टाइम कितना लिया होगा 7 सेकेंड कम कर देंगे, तो ए द्वारा कितना टाइम लिया गया 18 माइनस में 7, यानी कि 11 सेकेंड हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए स्टोर हैज एन ऑफर बाय 5 गेट 1 फ्री, व्हाट इज द नेट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। हमें पता है डिस्काउंट हमारा मार्केट प्राइस पे होता है। अगर मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस की बात करूं तो मार्केट प्राइस तो 6 वस्तुओं का होगा ना, 5 और 1 6,
सब 6 का होगा। और डिस्काउंट कितने का मिला मेरे को? 1 का मिला। सेलिंग जो हुई वो 5 की हुई, लेकिन डिस्काउंट मेरे को 1 का मिल गया, तो मैं डिस्काउंट परसेंट इजीली निकाल सकता हूँ यहाँ से। 1 का डिस्काउंट मिला, 6 पे मिला, मल्टीप्लाई में 100, इसको मैं काटूंगा तो मेरे को आएगा 16.66% हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेना। ठीक है, आगे आता तो अगर आप नए हो तो आपको नहीं पता होगा, और आप पुराने हो तो आपको पता होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, आते ही रहता है। ठीक है, जब भी आता है नए बच्चों को परेशानी करके जाता है। शराब से भरे एक पीपे में 16 लीटर निकाला जाता है, उसके बाद उसमें पानी भर दिया जाता है। ठीक है, यह ऑपरेशन 3 बार और दोहराया जाता है, यानी कि एक बार काम यहाँ पे हो गया और 3 और बार यहाँ पे हो गया। अब पीपे में बची शराब की मात्रा पानी की मात्रा के साथ अनुपात 216 और 240 है। ये क्या है? ये शराब है, और ये क्या है? ये हमारा पानी है। ठीक है, मूल रूप से पीपे में कितनी शराब थी? ठीक है, अब मेरे को दिख रहा है, मेरे को अनुपात दिया हुआ है, तो मैं क्वांटिटीज का भी अनुपात निकाल सकता हूँ। भाई मैंने बोला कि टोटल जो शराब थी वो पहले एक्स थी, टोटल जो शराब थी वो एक्स थी, मैंने उसमें से कुछ शराब निकाल दी। एक बार पहली बार जब निकाली तो मैंने एक्स में से पानी जब मिलाया तो एक्स माइनस 16 कर दिया उसे। ठीक है, जब पानी मिलाया तो मैंने उसे एक्स माइनस 16 कर दिया। ठीक है, और एक्स माइनस 16 करके उसमें उतनी ही वो मिला दिया, पानी मिला दिया, यानी कि जब पानी की क्वांटिटी आ गई तो शराब जो उसमें जो वो हो गया वो एक्स प्लस में 16 हो गया। ठीक है, यही तो है, नहीं सॉरी, एक्स माइनस में 16 हो गया। ठीक से, जब पानी उसमें घुसेड़ा हमने तो वहां पे एक्स प्लस माइनस में 16 हो गया, एक्स में से 16 घटा के उसकी जगह पानी डाल दिया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसने एक्स माइनस 16 की प्रक्रिया 4 बार कंप्लीट करी। उसके बाद मेरे को क्या मिला? भाई उसके बाद मेरे को यहां से पानी मिला, ये तो पानी मिलेगा, कितना पानी हुआ। ठीक है, और पानी मिलेगा तो पानी कितना है मेरा? पानी मेरा कितना है? बची हुई शराब की मात्रा का पानी की मात्रा से अनुपात। ये मेरे को शराब मिलेगी ना, एक्स माइनस 16, 16 मैंने पानी डाल दिया ना उसमें, तो उतना ही मेरी शराब मिलती चली जाएगी। तो मेरे को शराब कितनी मिलेगी? अनुपात के हिसाब से 16, अनुपात के हिसाब से 16। और ये जो मेरा एक्स था ये मेरा क्या था? ये मेरा टोटल क्वांटिटी था। अब मेरे को यहाँ पे लास्ट में जो अनुपात दिया हुआ है उसमें शराब 16 है, पानी 240 है, टोटल क्वांटिटी दोनों का जोड़ हो जाएगी 240 प्लस में 16 कितना हो गया? 256। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अंडर रूट में 4 आएगा, ये अंडर रूट में 4 आएगा, 16/256। और मुझे पता है ये तो 2 की 4 होता है तो 2 निकल के आ जाएगा यहाँ से, और ये 4 की 4 होता है तो यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा, यानी कि ये 1/2 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास क्या आ गया? मेरे को मिल गया एक्स माइनस 16 बटे में एक्स बराबर में 1/2 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा 2x माइनस में 16 दूनी 32 बराबर में x के। ठीक है, x इधर चला जाएगा, 32 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 लीटर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 2 to 4 छात्रों का एक समूह 28 दिन में एक शोध परियोजना बना सकता है, यानी कि टोटल वर्क की बात करूं तो मैं 2 to 4 की मल्टीप्लाई 28 में कर दूंगा, टोटल वर्क आ गया। 126 छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं तो शेष छात्रों को प्रोजेक्ट बनाने में कितने दिन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल वर्क आ गया, 126 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब जीरो वाले तो ऑप्शन होगा नहीं, जीरो वाला कट हो जाएगा, बाकी आप कर लेना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, होमवर्क में हो गया आपके 8 और 9, और 9 भी हम लगभग 3 4 5 बार कर चुके हैं। चौथा अनुपात कुछ नहीं होता, मैं एक बार लिख देता हूं, बस कर आप लेना। 48 प्रोपोर्शनल में 62 और प्रोपोर्शनल में क्या? ठीक है, तो अंदर अंदर की बाहर बाहर की मल्टीप्लाई। ठीक है, और मेरे को दिख रहा है 24 दूनी 48 और 62 दूनी
124 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के 6 किलोग्राम जो को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के 14 किलोग्राम जो 40 के 14 और 60 के 6, यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करूं 6 6 36 360 के जो खरीद लिए, यहाँ से बात करूं तो 14 चौका 56 560 के जो खरीद लिए, उनका औसत मूल्य पूछा है। औसत मूल्य के लिए मेरे को इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 0 6 दूनी 12 का 2 एक हासिल 5 3 8 और 1 9, 920 रुपए के मैंने जो खरीदे। कितने जो खरीदे भाई, 6 किलोग्राम ये 14 किलोग्राम ये, यानी कि 20 केजी यहाँ पे जो खरीदे 20 केजी, तो 1 केजी का ही तो एवरेज आएगा। 1 केजी का मतलब ही तो एवरेज है, तो 920 बटे में 20, 20 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक और 2 6 यानी 46 रुपीज पर केजी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक बैंक में 16,600 रुपए की जमा राशि पर कुल कितना ब्याज होगा 4 वर्षों में? साधारण ब्याज 17% प्रति वर्ष की दर से भुगतान किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ है, मेरे को टाइम दिया हुआ है, मेरे को रेट परसेंट दिया हुआ है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 बराबर में इंटरेस्ट के, और मेरे से इंटरेस्ट ही पूछा है, बस कितना ब्याज पूछा है मेरे से, इंटरेस्ट पूछा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले में डालेंगे आपका निकल के सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। माइक्रोवेव का अंकित मूल्य 19,640 है। अंकित मूल्य की बात कर रहा है, यानी कि एमपी की बात कर रहा है। मेरे को एमपी दिया हुआ है 19,640। ठीक है, एक निश्चित छूट की अनुमति देने के बाद इसे इतने रुपए में बेच दिया जाता है। बेच दिया जाता है यानी कि सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस कितना? 13,748। छूट प्रतिशत पूछा है, मेरे को पता है डिस्काउंट क्या होती है। डिस्काउंट होता है हमारा एमपी माइनस में एसपी। अब मेरे को एमपी भी दिया है, एसपी भी दिया, तो डिस्काउंट तो इजीली निकल जाएगा। मैंने यहाँ से देखा तो मेरे को डिस्काउंट मिला 19,640 में से घटाया ऐसे, तो ये मिला 2, 4 से 9, और यहाँ पे बच गया भाई साहब 6 का 5, 5 और 3 8, 8 यहाँ पे बच गया 8 और 5, 5,892 रुपये मेरे को डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो डिस्काउंट अगर परसेंट की बात करूंगा तो परसेंट क्या हो जाएगा 5892 अपोन में डिस्काउंट किस पे मिलता है हमारा एमपी पे, तो एमपी नीचे आ जाएगा 19640 मल्टीप्लाई बाई 100। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि जो ना तो लगभग में पूछा है और परसेंटेज भी सेम है, तो मैं बस इकाई अंक देख लेता हूँ। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 19 तिया 57, तो 3 पे पूरा चला जाएगा, यानी कि मेरा 30% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 12th का ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? दिया गया लाइन ग्राफ निर्मित नमकीन पैकेटों की संख्या और जून में 5 अलग अलग कंपनियों द्वारा बेचे गए नमकीन पैकेटों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, नमकीन, गिव मी सेकंड। हाँ जी, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो दिया गया लाइन ग्राफ निर्मित नमकीन पैकेटों की संख्या में 5 अलग अलग कंपनियों द्वारा बेचे गए नमकीन पैकेटों की संख्या को दर्शाता है। सभी 5 कंपनियों में बिना बिके नमकीन पैकेटों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे से औसत संख्या पूछी है किसकी? बिना बिके नमकीन पैकेटों की। और मेरे पास यहाँ पे क्या है? नमकीन मैन्युफैक्चर्ड ये वाली लाइन और नमकीन सोल्ड ये वाली लाइन। तो मेरे को अनसोल्ड के लिए इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो मैं यही डायरेक्ट घटा लेता हूँ। 1250 में से 800 घटाया तो 450, 1100 भाई मैन्युफैक्चर हुए, 700 बिक गए, तो कितने? 400 नहीं बिके। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी 800 नहीं बिके। अगर मैं यहाँ पे देखूं 1500 मैन्युफैक्चर हुए, 900 बिक गए, तो कितने नहीं बिके? 600 नहीं बिके। और मैं 750 1400 को देखूं तो 4 6 650 नहीं बिके। तो ये मेरा टोटल आ गया। मेरे से औसत पूछा है तो मैं टोटल करके डिवाइड कर देता हूं, कितने से? 1 2 3 4 5 कंपनी। तो 0 की 0
और 5 से 5 5 10 की 0, एक हासिल, 4 5 5 4 9, 9 और 8 17, 9 और 8 17 और 6 कितने हो गए हमारे, 17 और 6 23, 17 और 6, 17 और 6 23 और 6 29, यानी कि 2900 डिवाइडेड बाई एवरेज के लिए क्या करेंगे, टोटल अपना अपॉन में टोटल कंपनीज, 5 और 20 55 25 और 5 अट्ठे 40, तो हमारा 580 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं, ग्राफ वाले के बाद क्वेश्चन नंबर 14 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। दो मेरे को यहाँ पे चीजें दी हुई हैं और तीसरी पूछी हुई है, तो मेरा मतलब दोनों से रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस वाली लाइन को देखते ही हमें यहाँ पे शंकु के आधार का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। शंकु का जो आधार होता है, लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, शंकु के आधार में कुछ नहीं होता, एक सर्कल होता है। ठीक है, एक सर्कल होता है। ठीक है, और इस सर्कल का एरिया सबको पता है, इस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये क्या बात कर रहा है कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1386 है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1914 है। वक्र पृष्ठ कौन सी होती है, ये वाली, ये सारी जो चारों तरफ घुमा होता है। तो वक्र पृष्ठ जो होता है वो हमारा होता है पाई आर एल, तो हमें पाई आर एल दिया हुआ है, पाई आर एल बराबर में 1914। ठीक है, इसका आयतन याद करो। आयतन याद करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को कोण का आयतन याद करने के लिए क्या चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से तो मैं एल निकाल पाऊंगा, यहां से मैं आर निकाल पाऊंगा, एच मैं फॉर्मूले में रख के निकाल लूंगा पाइथागोरस में। ठीक है, या तो फॉर्मूले में रख के निकाल लूंगा, या तो फिर मेरे को ट्रिपलेट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, या तो मेरे को ट्रिपलेट्स पता होनी चाहिए, या तो मैं फॉर्मूले में रख के निकाल लूंगा। तो अब हमें पहले वाले फॉर्मूले से आर को निकाल सकते हैं, पहले वाले फॉर्मूले से हम आर को निकाल सकते हैं इजीली, तो हम आर निकाल लेते हैं। भाई पाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर तो मेरे को नहीं पता, तो आर को मैं इधर ही रहने देता हूँ और पाई को मैं उधर ले जाता हूँ। तो 1386 अपॉन में पाई कितना होता है 22/7। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 छिंग 66, और फिर 2 से काट लेंगे तो 2 छिक 12 और 2 तिया 6, और ये 9 सत्ते 63 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर में 9 × 7 × 7, यानी कि आर बराबर में यहाँ से जोड़े निकल के आ जाएंगे, 7 या 21 हो जाएगी। ठीक है, आर मेरे को यहाँ से मिल गई 21। ठीक है, आर मेरे को यहाँ से 21 मिल गई, तो मैं यहाँ से देखूं पाई आर एल, तो यहाँ से मेरे को आर पता चल चुकी है, तो मैं आर की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ एल बचेगा। एल बराबर में, अब मेरे को आर ना 21 दिख चुकी है। ठीक है, तो अगर मेरे को पाइथागोरस लगानी है तो मैं पाइथागोरस यहाँ से भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है 21 जो आता है वो 3 वाले ट्रिपलेट में आएगा, या फिर एक 21 की स्पेसिफिक ट्रिपलेट होती है 20 21 29 उसमें आएगा। चेक करने के लिए मैं एल निकाल लेता हूँ एक बार। मैंने बोला 1914, और पाई का नीचे आएगा 22 और ऊपर जाएगा 7, और आर मैंने निकाली 21, तो 7 या 21, और यहाँ से 3 दूनी 6 बच जाएगा, 11 से काट देते हैं, 11 एकम 11, और कितना बच गया 1914 था नहीं, 11 एकम 11 बच गया 8, 11 सत्ते 77 और 11 चौक 44, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 निम 54। एल कितनी आ गई हमारी 29। हमें पता है 20 21 29 की ट्रिपलेट होती है, 20 21 29 की एक ट्रिपलेट होती है, तो एल तो हमारी ये आ गई और आर हमारी ये आ गई, तो बची हुई क्या बची हमारी हाइट बची। अगर किसी को नहीं आता है तो आप इसे पाइथागोरस में भी निकाल सकते हैं कि हमारा एल बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, तो आप इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस और कुछ नहीं, यहां से आपकी हाइट निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन ने पूछा था आयतन, क्वेश्चन ने मेरे को आयतन पूछा था, तो मैं आयतन निकाल देता हूं। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे को सब पता चल चुका है, तो 1/3 मल्टीप्लाई में पाई क्या होता है 22/7। आर मैंने कितनी निकाल ली थी 21 × 21, और एच कितनी हो गई मेरी 20, तो 7 या 21 से तो ये खत्म हो गया, और 21 दूनी 42 दूनी 84, 840 मल्टीप्लाई में 11, क्या मिला मेरे को 840 मल्टीप्लाई में 11, 840
मल्टीप्लाई में 11 मिला, तो मेरे को पता है 11 से मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 4 8 4 12 का 2, 1 हासिल, 8 और 1 9, 9240 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, एक लाइक कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ए अकेला एक कार्य को 15/3 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा? इजी क्वेश्चन है, लेकिन फ्रैक्शन की वजह से शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, इसलिए मैं करा देता हूँ। ठीक है, उसने बोला कि ए जो है वो 15/3 दिनों में खत्म कर लेता है काम को, और ए प्लस बी जो है वो उसे 3 दिनों में खत्म कर लेता है। तो मैंने एलसीएम ले लिया, मेरा एलसीएम आ गया 15। 15 एलसीएम आ गया, तो मैंने जब इसे 15 से काटा तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो ए जो है वो 3 वर्क करेगा, और 3 से इसे काटूंगा तो 5। ए और बी मिलके 5 वर्क करेंगे। तो मैं बी के वर्क की बात करूं तो 5 में से 3 घटाऊंगा तो बी का वर्क आएगा 2। बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो बी को टाइम कितना लगेगा? बी को टाइम लगेगा 15/2 यानी कि 7.5, लेकिन 7.5 इसने नहीं दिया, ऑप्शन में 15/2 ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन विपरीत दिशा में यानी कि स्पीडें जुड़ेंगी। विपरीत दिशा देखते ही हमको पता चल गया स्पीड जुड़ेंगी। 48 किलोमीटर की गति से चल रही एक ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है। भाई ट्रेन ने ट्रेन को पार करा, ट्रेन ने ट्रेन को पार करा, यानी कि स्पीड जो है अपोजिट जा रहा था, तो स्पीड जो है वो प्लस हो गई, 42 प्लस में 48, क्योंकि एक दूसरे को पार करा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, ट्रेन 1 प्लस में ट्रेन 2। ठीक बात है, दोनों ट्रेनों की संयुक्त दूरी बताओ, ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 ही पूछा है मेरे से। भाई मेरे को पता चला स्पीड जो है वो 40 तो 4 4 8 और 1 9 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो 18 पंजे 90 यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड हो गई। और अगर मैं बात करूं किसकी दूरी कितनी तय करी, तो डिस्टेंस कितनी तय करी, 25 मीटर प्रति सेकंड चल रही है और 63 सेकंड तक चल रही है। 63 सेकंड तक चल रही है, तो कर लेते 25 का 150 1500 और 25 दिया 75 1575 मीटर ट्रेवल करा। और डिस्टेंस बराबर में क्या थी, ट्रेन 1 प्लस में ट्रेन 2, और दोनों की संयुक्त दूरी पूछी है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को चलते हैं। एक बस हर 39 मिनट में आती है और बस बी हर 26 मिनट में आती है। दोनों बसें ठीक 7 बजे पहुंची, उसके बाद पूर्वाह्न के 8 बजे के बाद वो कितने बजे एक साथ पहुंचेगी? कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ एलसीएम लेना है। ठीक है, और एलसीएम आपसे बेहतर कोई नहीं ले सकता है। एलसीएम लीजिए और एलसीएम ही आपका वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम वो आएंगी, तो आपका एलसीएम पे ही आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, पहली 22 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 22 प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है हमारा सीधा सीधा, हमें पता है n+1 2n+1, n+1 2n+1, यही तो होता है भाई। सम ऑफ, मैं 2 फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो आपको। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नंबर्स, नहीं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, ये होता है हमारा n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा, और ये हमारा आ गया डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, और एक होता है हमारा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। फर्स्ट n नंबर पे ही ये काम करेंगे फॉर्मूले, ध्यान रखना, यानी कि 1 से शुरू होनी चाहिए।
नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, एक से शुरू होने चाहिए, ठीक है। नेचर में जीरो नहीं होता, अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा तो उसको हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, वर्गों का योग पूछा है, बस इस फॉर्मूले में रख दो। एन क्या होता है, एन जितनी संख्याएं होती है, 22 संख्या है तो 22, एन प्लस वन में 23 और 2n प्लस में 22 दूनी 44 और एक 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 45 बटे में 6 हो जाएगा। मुंह जबानी ये होना चाहिए 11 और 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। और जब हम इसको काटेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए। हमारा आंसर हम यहाँ से देख लेते हैं, 11 और मल्टीप्लाई 15 और 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30, 300 और 15 तिया 45, 345 और 11 की मल्टीप्लाई 345 में करेंगे तो 5 4 9 4 3 7 और 3 का 3 ही 3 3 7 9 5 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आ गए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे क्लास के, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को खुद ही होमवर्क में करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा अनुपात अनुपात का क्वेश्चन है। आप ए बी सी डी को निकाला भाई और आपका आ जाएगा ए और सी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लल्लू पंजू। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, इसको आप होमवर्क में करेंगे। नहीं आता तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, और कर लेते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगता सिंपल है लेकिन है नहीं सिंपल, भाषा ही पढ़ने में नहीं आएगी, ठीक है। एक वस्तु का एमपी पर 30% की छूट पर बेचा जाता है और सीपी और एसपी का अनुपात जो है वो 5:7। देखो बहुत अच्छा, ये पीछे पीछे क्वेश्चन है ना, ये इसका डिक्टो रिपीट है, ये पिछले क्वेश्चन का 19 का रिपीट है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कैसे रिपीट है, ठीक है। मेरे को बोला एमपी पर 30% की छूट पर बेचा जाता है, ठीक है। मैंने बोला एमपी पर 30% की छूट पर बेचा जाता है, यानी कि एमपी अगर 100 है तो एसपी 70% है, और अगर मैं इसको काट लूं तो मेरे को मिलता है 10:7 एमपी और एसपी का। मेरे को सीपी और एसपी का अनुपात दिया हुआ है, तो मैं भाई इस एसपी के नीचे इस एसपी को लिख सकता हूँ इस वाले के, और मैं सीपी के अनुपात के साथ बात करूं तो इसका 5 अनुपात आएगा। सही बात है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। मैंने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे को सिंपली दिख रहा है कि ये 10:7:5 में आएगा, यानी कि एमपी 10 हो जाएगा, एसपी मेरा 7 हो जाएगा और सीपी मेरा 5 हो जाएगा। देख लो, है डिक्टो ही क्वेश्चन, लेकिन पढ़ने में नहीं आता। यदि वस्तु को 280 रुपए का लाभ हुआ, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सीपी एसपी जो है सीपी से 2 बड़ा है, यानी कि 2 की वैल्यू 280 है। क्या पूछा उसने, अंकित मूल्य पूछा है। 1 की वैल्यू 140 हो गई, 1 की वैल्यू 140 हो गई, 1 की वैल्यू 140 हो गई, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की वैल्यू 14 हो गई। हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होंगी, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, आप लोगों के लिए बना है, मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए भी बना है, ठीक है। उसमें मेरा भी पर्सनल बेनिफिट है, तो मैं उसमें जो भी चीजें ऐड करता हूँ वो अच्छी है। आपके लास्ट टाइम अभी आपके 1.5-2 महीने तो कोई एग्जाम है नहीं, अब तो इलेक्शन के बाद ही एग्जाम होने हैं, ठीक है। वो तो डेट नहीं आने वाली अब, तो मार्च के पेपर जब तक नहीं आते हैं तब तक हम ये थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, और प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा मैं इतने। फिर जब मार्च के पेपर हमारे पास आ जाएंगे उसके बाद मार्च के पेपर करेंगे, या फिर उस बीच बीच में हम 2022 के पेपर भी, 2021-22 में जो पेपर हुए थे वो भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग ग्रुप में जुड़िए, और आपको पीडीएफ वगैरह सब वहीं पे मिलेंगी, ठीक है। बाकी इसको कर लेते हैं कीप, हाँ इसको कर लेते हैं कीप, ठीक है। ये पीडीएफ आपको ऐसी विद सॉल्यूशन आपको उसमें अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।